अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो आपको अपने पिता से मतभेद रहेगा। माता से भी मतभेद रह सकता है, पिता से भी रह सकता है। हाँ, थोड़ा आप सामाजिक कार्य में जरूर ध्यान देंगे। सामाजिक कार्य में थोड़ा सा आप आगे रहेंगे और समझिए कि सामाजिक चीजों में आपका बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा भी लेंगे। लेकिन अगर देखें तो आपको पिता से वैचारिक मतभेद रहेगी, माता से वैचारिक मतभेद रहेगा और कभी कभी आपको यह लगेगा कि आपका पिता आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा व्यवहार में हालांकि सरल रहेंगे, किसी को मदद के लिए आप ना नहीं कर पाएंगे। सामाजिक रहेंगे, आपको पब्लिक चाहेगी, आपको जो है बाहर वाले बहुत चाहेंगे। घर के अंदर लाख कलह हो लेकिन बाहर वाले की मेंटलिटी आपके प्रति अच्छा रहेगा। हालांकि पत्नी से मतभेद रहेंगे और पत्नी आपके इस उदारवादिता के नीति से परेशान भी रहेंगी। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है तो आप कोई भी काम को बहुत ही सोच विचार कर करेंगे, बहुत ही गहराई से सोचेंगे, बहुत ही सोच विचार कर करेंगे। गंभीर व्यक्तित्व के भी होंगे, यानी कि हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से करने का आपका एक अनुभव रहेगा। दूसरी बात, आपका गणित अच्छा होगा, हिसाब किताब लगाने में बहुत अच्छा रहेगा, माहिर रहेंगे। अकाउंटेंसी की पढ़ाई करें या आप अगर करियर मान लीजिए कि सीएस सीएस वगैरह की ओर लगाएं तो आप ज्यादा उन्नति करेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप कभी कभी एक आदत रहेगी कि आप छोटे छोटे बातों को लेकर भी उसको गंभीरता से सोचेंगे और छोटे समस्या को भी गंभीर रूप से लेंगे। ये इस आदत से थोड़ा सा घर वाले आपके परेशान रह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा आप में जल्दी उदास हो जाने की प्रवृत्ति रहेगी। अगर आपका काम नहीं हुआ, आपका छोटा भी काम अगर अटका हुआ है तो आप जल्दी उदास हो जाएंगे। यानी कि आप हर चीज को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करने की आपकी आदत रहेगी। ये समझिए कि हालांकि जो है परिवार में आप हर चीज को व्यवस्थित करेंगे, हर चीज पर छोटे छोटे चीज पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ने की टेंडेंसी भी आपकी रहेगी। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है तो ये समझिए कि आपको खर्चीले प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे अनाप शनाप खर्च कर देंगे और फिर इस चीज पर आप पछताएंगे भी। आपको फिर उस चीज को लेकर गम भी रहेगा। आप कोई सामान को तो खरीद कर ले आएंगे लेकिन फिर आप में उसमें खामी नजर आने लगेगी। इस सामान को हम बेकार खरीद लिए, नहीं खरीदना चाहिए था। हो सकता है कि आपको आपकी पत्नी आपके समान एज की मिले, समान उम्र की मिले, चंचल स्वभाव की पत्नी मिले, चंचलता हो और आपकी मां और आपके पत्नी में मतभेद बहुत ज्यादा हो, जिस मतभेद के कारण आप तनाव में रहें। आप ना माता को समझाने योग्य रहेंगे, ना आप अपने पत्नी को समझाने योग्य रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि आपके माता को थोड़ा कष्ट होने की संभावना है, यानी कि आपके जन्म के बाद भी ये कष्ट शुरू हो जाए या कष्ट होने की संभावना रह सकती है। हो सकता है कि थोड़ा पिता संबंधी आपको परेशानी हो, लेकिन पैतृक संपत्ति आपको अच्छा मिलेगा, पैतृक संपत्ति के योग आपके अच्छे होंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर एक चीज अच्छा है कि आपका मतलब कि समझिए कि जिसको बोलते हैं अचल संपत्ति के योग हमेशा अच्छे रहेंगे। घर द्वार गाड़ी घोड़ा ये सब चीज का, सोना जेवर, ये सब का योग बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो ये समझिए कि आप में चिड़चिड़ापन का गुण रहेगा। आप बहुत जल्द चिड़चिड़ापन आप में रहेगा।
आप अपने घर से बहुत चीजों को छिपाएंगे, आप अपने तकलीफ को छिपाएंगे, आप अपने काम को छिपाएंगे, आप अपने सैलरी को छिपाएंगे। इन चीज की जानकारी आप जल्द नहीं देना चाहेंगे। अगर आपको कोई दुख या दर्द है, उस चीज को भी आप छिपाना चाहेंगे, आप उस चीज की भी जानकारी जल्द नहीं देना चाहेंगे। हालांकि जो है आप कभी कभी भ्रष्टाचार वगैरह से भी पैसा कमाने की टेंडेंसी आपकी रहेगी। आप जो है कभी कभी गलत तरीके से भी पैसे कमाने की आपकी टेंडेंसी हो सकती है। कभी कभी आप जो है औघड़, जोगी, तांत्रिक इत्यादि के पीछे भी भाग दौड़ लगा सकते हैं। कभी उनके पीछे भी आपका एक पागलपन रह सकता है। इन चीजों से भी जो है आपसे समझिए कि आप हमेशा एक जिसको बोलते हैं कि घोंच पहुंच, मतलब व्यवहार आपका किसी को जल्द नहीं समझ में आना, आप क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे, ये भी एक बहुत ही उल्टा पुल्टा आपकी पोजीशन रहेगी। आपका थोड़ा सा सोच विकृति वाली सोच रहेगी। आप किसी भी चीज का जल्द समाधान खोजने के फेर में और ज्यादा उलझेंगे।